शहर के बीचों बीच एक पुराना सा बाजार था, जहां हर सुबह लोगों की चहल पहल से गलियां गूंज उठती थीं। लेकिन आज एक अजनबी चीज सबका ध्यान खींचने वाली थी। फल बेचने वाले रमेश की दुकान के कोने में पड़ी थी एक रहस्यमयी पेटी। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अरे भाई, ये पेटी तो सुबह सुबह मेरे ठेले के पास खुद ब खुद आ गई। रमेश के दोस्त पवन और सोहन दोनों हैरान थे। पेटी पर एक भी ताला नहीं था, लेकिन फिर भी लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बंद किए हुए है। खोलो ना रमेश, देखते हैं अंदर क्या है। हाँ, हो सकता है इसमें खजाना हो। जैसे ही रमेश ने ढक्कन छुआ, पेटी से एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज आई। जो मेरा राज जानेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आवाज सुनते ही पूरा बाजार सन्न रह गया। कुछ लोग पास आने लगे, कुछ लोग दूर हट गए। ये कोई साधारण पेटी नहीं, इसमें तांत्रिक ताकत है। अरे दूर हटो, कहीं अनर्थ न हो जाए। सबके मना करने के बावजूद पवन ने तय किया, वो सच जाने बिना नहीं मानेगा। डरने की क्या बात है, ये तो बस लकड़ी की पेटी है, खोलते हैं। पेटी खुलते ही चारों तरफ से ठंडी तूफानी हवा बहने लगी और सबके कानों में गूंजने लगी वही आवाज, जो मेरा रहस्य खोलेगा, उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पेटी के भीतर से उड़कर आया था एक चमकीला कागज, जिस पर लिखा था, पहली परीक्षा, सत्य की खोज। ये क्या हो रहा है? परीक्षा किसकी? शायद हमें ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। पेटी के तल से निकल आया था एक पुराना नक्शा, जैसे किसी भूले बिसरे खजाने की ओर इशारा कर रहा हो। ये नक्शा हमें कहां ले जाएगा? जहां सच छुपा है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। तीनों ने तय किया, चाहे जो हो, इस रहस्य को सुलझाना ही है। हम साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। उम्मीद है तुम सही कह रहे हो। नक्शे का पहला निशान था शहर से बाहर का घना जंगल, जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। चलो, यहीं से असली सफर शुरू होता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जंगल के भीतर कदम रखते ही चारों तरफ अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। किसी ने सुना ये आवाज? हाँ, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। और फिर एक पुराने पेड़ पर मिला पहला संकेत, जैसे किसी ने खास तौर पर इसे उनके लिए छोड़ा हो। ये वही निशान है जो नक्शे पर बना था। तो हम सही रास्ते पर हैं। जैसे जैसे शाम होती गई, जंगल की परछाइयां डरावनी होती गई। क्या ये हमारी परछाइयां हैं या कोई और? बस जल्दी चलो। पहली परीक्षा का दूसरा संकेत था एक पुराना कुआं, जो सालों से सूखा पड़ा था। शायद इसमें कुछ छुपा है। तुम्हें यकीन है कि कूदना सुरक्षित होगा? पवन ने बिना सोचे कुएं में उतरना शुरू किया और नीचे उसे कुछ अजीब दिखा। यहाँ कोई दरवाजा है। कुएं की दीवार में था एक पत्थर का गुप्त दरवाजा। वही निशान, वही चमक। इसे खोलना सही होगा। अब लौटने का सवाल ही नहीं। दरवाजा खुला और सामने थी एक सुनहरी डिब्बी। लेकिन क्या ये इनाम था या जाल? इसे खोलना सही होगा। अब लौटने का सवाल ही नहीं। डिब्बी खुली और उसमें से निकला रहस्यमय संदेश। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी, तो अब 2 और बाकी हैं। अब उनकी मंजिल और गहरी और अंधेरी हो गई थी, लेकिन रहस्य को सुलझाने का जुनून और भी बढ़ चुका था। चलो, अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। पहली परीक्षा पार होते ही नक्शा उन्हें एक नई राह पर ले आया, इतनी अंधेरी कि दिन में भी रात का एहसास हो रहा था। ये रास्ता सही लगता है। नक्शा यही दिखा रहा है और हमें इसे मानना होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कोई उन्हें देख रहा है, पर कौन? मुझे लगता है ये आंखें हमारा पीछा कर रही हैं। शायद ये सिर्फ जानवर हैं। उम्मीद है। दूसरे संकेत तक पहुंचने के लिए उन्हें एक टूटा हुआ पुल पार करना था। नीचे बह रही थी तेज धारा। हमें एक एक करके जाना होगा। अगर ये टूट गया तो तैर कर निकलना होगा। और तभी हवा में अजीब आवाज गूंजी,
अगले ही पल विशाल काले पंखों वाले चमगादड़ों ने हमला कर दिया। जल्दी भागो, पुल टूटने वाला है। पुल ने जवाब दे दिया और पवन तेज धारा में बहने लगा। मैं ठीक हूं, किनारे की ओर बढ़ो। नदी पार करने के बाद उनका स्वागत कर रही थी एक पत्थर की मूर्ति, जैसे किसी योद्धा की पहरेदारी हो। ये शायद अगली परीक्षा का हिस्सा है। मूर्ति ने बोलना शुरू किया और उनकी अगली चुनौती सामने थी। इसका मतलब हमें कुछ करना होगा, वरना ये रास्ता नहीं देगा। चुनौती थी एक तीर से उस दूर चमकते निशाने को भेदना, वरना रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, ये काम मैं करता हूं। पवन का तीर सीधा निशाने पर लगा और अगले रास्ते की ओर पत्थर का दरवाजा खुल गया। वाह, तुम तो कमाल के निशानेबाज निकले। और अब वे एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां सच्चाई और खतरा दोनों छुपे थे। चलो, अब डरने का वक्त नहीं है। अंधेरे के बीच वो नीली रोशनी जैसे दिल की धड़कन हो, हर सेकंड तेज होती जा रही थी। ये क्या है, पत्थर या जादू? शायद दोनों, और खतरनाक भी। क्रिस्टल की चमक ने उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया था, पर इतना संकरा कि सांसें थम जाए। हमें रेंग कर जाना होगा और शायद वापस लौटना मुश्किल होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, कोई उनकी भाषा में नहीं, बल्कि सीधे उनके दिमाग में बातें कर रहा था। क्या तुम भी सुन रहे हो? हाँ, और ये मुझे डरा रही है। दीवारें एक कहानी कह रही थी, शायद वही जो अब ये तीनों जी रहे थे। ये हम हैं और ये वही खजाना है। अगला कदम था मौत के जाल से गुजरना, जहां हर गलती का मतलब था अंत। हमें सही टाइलों पर पैर रखना होगा, बाकी जाल है। सांसें थमी हुई थीं, लेकिन अब वे अगले दरवाजे के सामने थे। शायद सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता। दरवाजा खुलने से पहले उन्हें एक पहेली हल करनी थी और समय उनके खिलाफ था। जल्दी सोचो, वरना ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आखिरी पल में सही जवाब मिल गया और दरवाजा उन्हें अगले रहस्य की ओर ले गया। तुम वाकई कमाल हो सोहन। और अब वे मंजिल के करीब थे, पर यह तो बस दिखावा भी हो सकता था। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। उनकी आंखों में ख्वाब और दिल में डर। आखिरकार खजाना उनके सामने था। इतनी मेहनत और अब बस एक कदम दूर। लेकिन हर चमक सोना नहीं होती, कुछ मौत भी लाती है। ये चिन्ह कह रहे हैं, जो लोभ करेगा उसका अंत यही होगा। लोभ इंसान को इंसान से दूर कर देता है। रुको, पहले सोचो, ये फंदा हो सकता है। और सच में खजाना तो बस एक जाल था। ये जगह गिर रही है, बाहर निकलो। जब मौत पीछे हो तो पैर खुद तेज भागने लगते हैं। जल्दी, नहीं तो यहीं दफन हो जाएंगे। एक गलत कदम और गहराई में अंधेरा। धीरे, ये पुल टूट सकता है। कभी कभी जीत और हार बस एक कदम की दूरी पर होती है। कूदो पवन, वरना। और किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया। बस, अब मैं खजाने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते। चलो, जो हमारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है, हमारी जान। और वो समझ गए कि सबसे कीमती चीज सोना नहीं, बल्कि जिंदगी और दोस्ती है। हम खजाना तो नहीं लाए, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जरूर मिला।